स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में मिलने को पड़ेगा पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, और साथ ही साथ फिर हम पढ़ेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये काफी इंपॉर्टेंट है जेई के व्यू से। जेई का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। हमने लिखा है डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। पी को हमने एक मूवेबल पॉइंट लिया है, एस जो एक फिक्स्ड पॉइंट है, और कोनिक सेक्शन के लैंग्वेज में फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और यहाँ पे हमने एक फिक्स लाइन लिया है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। कोनिक सेक्शन के लैंग्वेज में हम इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो डेफिनेशन होता है कि इस मूवेबल पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से एंड इस मूवेबल पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंसेस का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, एंड इस कांस्टेंट को बोला जाता है एसेंट्रिसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e। तो हमने लिखा है sp by pn इक्वल टू e। फिर नोट में कि phi इक्वल टू 1 देन लोकस इज अ पैराबोला। जब e का वैल्यू 1 होगा, मतलब इस रेशियो का वैल्यू 1 होगा, वी कैन से कि sp इक्वल टू pn देन लोकस इज पैराबोला। अगर e का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो लोकस होगा एलिप्स, अगर e ग्रेटर देन 1 होगा तो लोकस होगा हाइपरबोला, और e इक्वल टू 0 तो लोकस इज अ सर्कल। अब मैं थोड़ा डेफिनेशन को ज्यादा फोकस कर रहा हूं। डेफिनेशन है कि sp by pn इक्वल टू e, मैंने लिख दिया sp इक्वल टू e pn। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, पॉइंट एंड पॉइंट के बीच हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, पॉइंट एंड लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे मॉड लगा रखा था, और आप जानते हो कि मॉड ऑफ x स्क्वायर होता है, तो सिंपल हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी यूज करी। तो आइडेंटिटी यूज करने के बाद देखा कि ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा है ये 2 डिग्री इक्वेशन आ रहा है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ रहा है, क्योंकि x पे जो हाईएस्ट पावर है 2 है, y पे हाईएस्ट पावर 2 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन का दो मेन पार्ट होगा। एक जो होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, और एक पार्ट में पूरा कोनिक होगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ क्वेश्चन arises in which case this 2 degree equation, second degree equation represents pair of straight lines। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लोकस तब होगा जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने लगे। अच्छी तरह से सुनिए, फोकस जब डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा उस केस में जो हमारा लोकस होगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, और जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो d का वैल्यू जो होगा 0 होगा, मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। मैं डेल्टा के पास आ रहा हूं। एक्चुअली डेल्टा एक एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू है abc प्लस 2fgh माइनस ab स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और अगर मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूं तो ahg hbf gfc। और ये दूसरा पार्ट है एंटायर कोनिक सेक्शन। इस केस में डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक सेक्शन। तो फिर यहां पे आप लिख सकते हो कि फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, देन डेल्टा इक्वल्स टू 0 implies locus is a pair of straight lines, and if focus does not lie on the directrix then locus is conic or conic section, and in this case delta not equal to 0। तो हमने क्या किया, इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया है। सेकंड डिग्री इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents, first point is a pair of straight lines if delta equal to 0। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सप्रेशन abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus c square equal to 0। इट इज क्लियर? चलो फिर सेकंड वाला केस देखता हूं कि सर्कल है, डेल्टा का वैल्यू 0 है, h का वैल्यू 0 है, j इक्वल टू b है। Third parabola delta not equal to 0, h square minus ab equal to 0, that is h square equal to ab, and next is an ellipse if delta not equal to 0, h square minus ab less than 0. Next a hyperbola delta not equal to 0, h square minus ab greater than 0, and last one is or rectangular hyperbola if delta not equal to 0, h square minus ab greater than 0, and एक condition और जुड़ जाएगा a plus b equal to 0। तो आपने एक कॉमन चीज देखा कि सारे कोनिक में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है,
बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में डेल्टा का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। तो ये है अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन। फिर हम एक एक करके सारे कोनिक को पढ़ेंगे। कोनिक हम बोलते हैं या कोनिक सेक्शन। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पैराबोला। थैंक यू।